दोस्तों आज की वीडियो में हम एमएम साइज और इंच साइज के बोल्ट की पहचान कैसे की जाती है और इन दोनों में क्या फर्क होता है वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो किसी एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेड के बारे में। जो एमएम साइज का बोल्ट है इसकी थ्रेड जो होती है वो ज्यादा फाइन होती है, ज्यादा बारीक होती है इंच साइज के बोल्ट के अकॉर्डिंग। वो कैसे? क्योंकि जो इसकी पिच होती है, पिच उसे बोलते हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। और जो एमएम साइज का बोल्ट होता है उसकी पिच ज्यादा कम होती है इंच साइज के बोल्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी कारण से इसकी जो थ्रेड होती है वो ज्यादा फाइन होती है इंच साइज के बोल्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये 12 mm का बोल्ट है यानी M12 का, और ये 4 सूत का बोल्ट है यानी हाफ इंच का। और हाफ इंच को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 12.7 mm, यानी इन दोनों बोल्ट के डायमीटर में 0.7 mm का फर्क है। एमएम साइज का जो बोल्ट है उसकी थ्रेड को मेजर किया जाता है पिच के साथ, और 12 mm का बोल्ट 3 पिच में आता है, स्टैंडर्ड, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन। स्टैंडर्ड में ये पिच हो जाएगी 1.75 mm, फाइन में ये पिच हो जाएगी 1.5 mm, और एक्स्ट्रा फाइन में ये थ्रेड और बारीक हो जाएगी और पिच हो जाएगी 1.25 mm। इंच साइज के बोल्ट की थ्रेड को मेजर किया जाता है टीपीआई यानी थ्रेड पर इंच में, यानी 1 इंच में कितने थ्रेड हैं, और इसको बोलते हैं टीपीआई थ्रेड पर इंच। ये 4 सूत का बोल्ट है। अगर बीएसडब्ल्यू में बना हुआ है तो 12 टीपीआई का होगा, यानी 1 इंच में 12 थ्रेड होंगे। और अगर बीएसएफ में बना हुआ है यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में बना हुआ है तो ये 16 टीपीआई का होगा, यानी 1 इंच में 16 थ्रेड होंगे। तो जितने ज्यादा टीपीआई बढ़ेंगे उतनी ज्यादा थ्रेड हमारी फाइन होती जाएगी। तो अगर हम 12 टीपीआई को 1 इंच यानी 25.4 mm से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस बोल्ट की थ्रेड की पिच आ जाएगी, यानी एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर हम 12 टीपीआई को 25.4 यानी 1 इंच से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस बोल्ट की थ्रेड की पिच आ जाएगी। तो अगर हम इस पिच को एमएम के बोल्ट की पिच से कंपेयर करेंगे तो ये पिच का साइज ज्यादा होगा एमएम की पिच के अकॉर्डिंग। तो यही कारण है कि जो एमएम के बोल्ट होते हैं उसकी थ्रेड ज्यादा फाइन होती है इंच साइज के बोल्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको आपको नजदीक से भी दिखा देता हूं, इसका एक व्यू। तो आप यहां पे देख के ही बता सकते हैं कि कौन से बोल्ट की जो थ्रेड है वो ज्यादा फाइन है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि जो इंच साइज का बोल्ट है उसकी थ्रेड ज्यादा मोटी है और जो एमएम साइज का बोल्ट है उसकी थ्रेड ज्यादा फाइन है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये एमएम साइज का बोल्ट है और ये इंच साइज का बोल्ट है। नंबर 2 पे है हेड। इन दोनों बोल्ट के हेड से भी पता चल जाता है कि ये 12 mm का बोल्ट है और ये 4 सूत का, क्योंकि जो 4 सूत का बोल्ट का हेड होता है वो ज्यादा बड़ा होता है 12 mm के बोल्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको स्पैनर से मेजर करेंगे तो 12 mm के बोल्ट के हेड को स्पैनर लगता है 19 mm का, और अगर हम इस 19 mm को इसमें लगाएंगे 4 सूत के बोल्ट के हेड में तो ये इसमें नहीं फिट आ रहा। तो इसमें 4 सूत के बोल्ट में या फिर स्पैनर लगेगा 1/2 यानी हाफ इंच का, ये स्पैनर इसके लिए बना हुआ है, इसमें फिट आ रहा है। या फिर इसमें अगर हम एमएम का स्पैनर लगाएंगे तो इसमें 20 mm का स्पैनर लगेगा, क्योंकि 19 mm का इसमें नहीं आ रहा। तो इसमें जो स्पैनर लगेगा वो लगेगा 20 mm का, या फिर इसमें हाफ इंच का स्पैनर लगेगा जो इंच साइज में बना हुआ है। तो इन दोनों बोल्ट के हेड से भी हम पता कर सकते हैं कि ये 12 mm का बोल्ट है और ये 4 सूत का, क्योंकि हेड में दोनों में फर्क है। नंबर 3 पे है डायमीटर। इन दोनों बोल्ट की डायमीटर में सिर्फ 0.7 mm का फर्क है। ये 12 mm का बोल्ट है और ये 4 सूत का यानी 12.7 mm का बोल्ट है। तो देखने से ये फर्क पता चल रहा है, क्योंकि ये जो बोल्ट है इसका डायमीटर ज्यादा लगता है देखने से और इस बोल्ट का डायमीटर कम लगता है। तो ये 12 mm का बोल्ट है और ये है 4 सूत का। नंबर 4 पे है पिच। पिच उसे बोलते हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। ये जो एमएम साइज का बोल्ट है इसको पिच से मेजर किया जाता है इसकी थ्रेड को, और जो इंच साइज का बोल्ट है इसकी थ्रेड को मेजर किया जाता है टीपीआई से, यानी 1 इंच में जितने थ्रेड होते हैं। एमएम साइज का बोल्ट, ये जो 12 mm का बोल्ट है ये 3 पिच में आता है, स्टैंडर्ड, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन। स्टैंडर्ड में इसकी पिच रहेगी 1.75 mm, फाइन में ये पिच रहेगी 1.5 mm, और एक्स्ट्रा फाइन में इस बोल्ट की पिच रहेगी 1.25 mm, यानी एक्स्ट्रा फाइन में ये जो थ्रेड होगी ये और बारीक हो जाएगी।
इसके बाद ये जो इंच साइज का बोल्ट है 4 सूत का, अगर BSW में ये होगा 12 TPI का, यानी 1 इंच में 12 TPI होंगे, और BSF में यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में ये TPI हो जाएंगे 16, यानी 1 इंच में 16 थ्रेड हो जाएंगे। जितने TPI बढ़ते हैं उतनी थ्रेड ज्यादा फाइन हो जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पे है एंगल। जो MM साइज का बोल्ट होता है उसके जो थ्रेड के बीच में एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, और जो इंच साइज का बोल्ट होता है उसकी थ्रेड के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 55 डिग्री का। तो इन दोनों बोल्ट के बीच में एंगल का भी फर्क है। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस इस वीडियो से मीट्रिक और जो इंच साइज के बोल्ट में है आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे।